बिहार किड्स फैशन वीक आयोजित किया है, जो कि होस्टेड बाय अतिथि होटल है। और ये जो है ना आपको बिहार का एकमात्र डेडिकेटेड फैशन किड्स फैशन शो है, जिसमें हम बच्चों को जो है ना कम से कम 400 बच्चों को हमने ऑडिशन लिया था और उसमें 100 बच्चों को सिलेक्ट किया। और जो फिनाले जो अभी दिख रहा है आपको अभी, वो 100 बच्चे रैंप वॉक कर रहे हैं, जहाँ पे आईआईटी मुजफ्फरपुर के जो फैशन डिजाइनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव गारमेंट डिजाइन किया है और वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये रैंप पर जो बच्चे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हौसला उनके अंदर और अप हो रहा है, आगे चल के भविष्य निर्माण जी। अब इस चीज़ में दो फायदे हैं। एक तो है कि फैशन डिजाइन जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना जो चूँकि एकेडमिक ये प्रोग्राम है, तो उनको मौका मिल रहा है कि अपना जो गारमेंट जो डिजाइन किया है ना, वो शोकेस करने का मौका मिल रहा है। साथ में जो किड्स पे जो मौका, किड्स जो पहन के रैंप वॉक कर रहे हैं, उनको मिल रहा है कि उनका स्टेज फियर जा रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। और बाद में जाके सपोज कि कभी कभी होता है ना, स्टेज पे उनको दिक्कत होती है बोलने में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो अभी बाद में एड शूट है, फिल्म है या कुछ सीरियल्स है, उसमें मौका उनको मिल सकता है। तो इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप का एकमात्र ये हमने प्लेटफॉर्म पे अच्छा, ऐसे गार्जियंस जो होते हैं, जो रैंप वॉक हो या फैशन डिजाइनिंग को मॉडल जो बनते हैं, उसको लेके कुछ संकुचित सोच रखते हैं जी। ऐसे गार्जियंस को लेके क्या आपका है? ये मॉडलिंग, मैं पहले बोल दूं कि मॉडलिंग पेजेंट है नहीं, क्योंकि मिस इंडिया नहीं, मिस बिहार कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बड़े लोगों के लिए होता है। ये किड्स फैशन शो है, इसका एक ही उद्देश्य है कि स्टेज फियर जाना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना। बिकॉज आज देखें बिहार है, बिहार में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, प्रेजेंटेशन को लेकर होती है ना। तो अभी से उनका प्रेजेंटेशन डेवलप होगा तो आगे जाके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या कहीं भी जो उनको मौका मिलेगा, वहाँ पे वो अच्छे से उसको क्रैक कर सकते हैं। आर्ट क्राफ्ट की भी यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है। जी। क्या इससे संदेश जाने वाला है? जी, अभी ये हमारे आर्किटेक्ट हैं और मेंटर हैं आईआईटी मुजफ्फरपुर के, जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और खुद रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था, सोचा था कि इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत फेमस इंटीरियर डिजाइनर बोला है कि अगर आपको शहर के लोगों की मानसिकता को देखना है तो वहाँ के पब्लिक प्लेसेस को देखें। तो आप मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट सिटी के तहत अभी जो है ना उनका एक नाम भी आया है। अब यहाँ पे अचानक हम लोग जा रहे थे तो अचानक दिमाग में आइडिया आया कि मोतीझील फ्लाईओवर इंक्रोचमेंट है, सब कुछ है, राइट। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसको रिनोवेट किया जाए। हम रिनोवेट कर नहीं सकते हैं, ना फंड है ना कुछ भी है, बट यहाँ पे हम एक आइडिया दे सकते हैं। हमारे जो इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने आइडिया डेवलप किया है, हमारे आसिफ सर ने मेंटरशिप दिया है और तब जाके हमने पूरा 3D मॉडल बनाया है कि हम फ्लाईओवर के नीचे हम ये एमिनिटीज दे सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा अगर होगा तो बस सिटी भी सुंदर होगा। तो एक इंटीरियर डिजाइनिंग के विजन से हमने वो सोचा है, रखा है। उसमें खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए नो पार्किंग जोन होगा, वहाँ पे एम्पी थिएटर लगेंगे, तो डिफरेंट चीज़ें बाकी डिटेल में आपको आसिफ से बताएंगे। जी सर, बताया जाए किस तरह की सोच के साथ आपने आज इवेंट शो में बच्चों का आत्मविश्वास बनाने से लेकर के अन्य सारे पहलुओं को आपने छुआ है? सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह का कोर्स आईआईटी ऑफर कर रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये अपने आप में ही एक बहुत यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट भी है, कोर्स भी है। और बिहार में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पहली बार ही कोई कर रहा है। इससे पहले आप लोगों को भी पता होगा कि इस स्केल का, इस इंथुजियाज़म का, इतने जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे फैकल्टी, टीचर्स और गेस्ट भी आ रहे हैं, कि कभी शायद ही हुआ होगा। साथ में आप देख रहे हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बच्चे अपना प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे रैंप वॉक भी कर रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा है। तो ये एक छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बचपन से ही उनका सेल्फ स्टीम, सेम मोटिवेशन हमेशा हाई रहे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स है, इसमें हमारे फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा, सीइंग द सिटी थ्रू द लेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, कि एज ए सिटीज़न, कि हम सिटीज़न होने के नाते अपने शहर को हम कैसा देखते हैं। बहुत बार हम दिल्ली जाते हैं, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर देख के आते हैं, फिर वहाँ से जब हम अपने वापस होम टाउन आते हैं तो फिर हमें बहुत एक तरह से थोड़ा सा निराशा होती थी कि बाकी शहर ऐसा है तो हमारा शहर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो एज ए डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर, हमारा कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भले इस चीज़ को हम ग्राउंड रियलिटी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एज ए विज़न हम उसको कैसे देखते हैं, कैसा हमारा शहर होना चाहिए, क्या उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमारा अपना कल्चर क्या है, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। तो बाकी आप जैसे देखा आपने, यहाँ पे एक मिनिएचर स्केल मॉडल भी है, साथ में आपका वॉक थ्रू भी है कि कॉन्सेप्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा उसका पूरा वॉक थ्रू, साथ में वो ऑन ग्राउंड फिजिकल मॉडल स्केल पे कैसा दिख रहा है वो।
तो तो आपको 3D में आपको वहाँ पे मंच पे भी देखने को मिलेगा, ये लोग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो 3D वॉक थ्रू भी आपको जो है ना वहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी इन्होंने 3D वॉक थ्रू बनाया है कि कैसा वहाँ पे दिखे, पूरा एनिमेशन ने पूरा बनाया है, तो अभी वहाँ पे आपको स्टेज पे वो भी देख सकते हैं एनिमेशन के लिए। जी जी। अपना नाम बताएंगे सर? अमित भारद्वाज, I'm a director at IIT मुजफ्फरपुर। आप अपना नाम? My name is Asif Anwar, architect Asif Anwar. I'm the founder of Hunza Design Studio, Muzaffarpur, and a faculty head of interior designing at IIT. And we will go for that also. But something is surprise, and what is surprise? आज I'm मैं not आई going हुई to हूँ reveal. रामदयालु अतिथि होटल right में। now. यहाँ बिहार After के the फैशन वीक certification, we will go for 2026 का आयोजन किया गया without है। और announcement. देखिए हर एक साल ये फैशन वीक आयोजित होती आ रही है और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और देशों विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं है। और देखिए हमारा शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो लोग भी स्मार्ट होने चाहिए और इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले था कि गार्जियन बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग में भेज देते थे, डॉक्टर और इंजीनियर बना देते थे, लेकिन अब आसमान खुला आसमान है बच्चे के सामने, तो गार्जियन के लिए भी बोलना चाहूँगी कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने बच्चों को जाने दें। और फैशन एक ऐसा क्षेत्र अब उभरता हुआ आ रहा है जिसमें बच्चे आगे बढ़कर अपनी नई पहचान बना रहे हैं और देश विदेशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो सभी जितने भी बच्चे विनर्स हैं सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़े, अपनी नई पहचान बनाएं और हमारे मुजफ्फरपुर के साथ देश का भी नाम रोशन नगर करें। निगम की आप उप मेयर हैं, ऐसे में आर्किटेक्ट की जो हाँ, डिजाइन आपने देखी है, इस तरह से पुल को लेकर के तमाम तरह से जो बातें यहाँ सामने दिखाई गई, ऐसे में क्या सीख लेना चाहिए और कैसी पहल होनी चाहिए? देखिए इन्होंने जो संध्या भी कुमारी। प्रेजेंटेशन किया दिखाया संध्या बहुत कुमारी। अच्छा प्रेजेंटेशन था और हम लोग इस तालियों की चीज आवाज़ पर थोड़ी हम लोग बहुत। विचार भी कर रहे थे कि रिया जो भी श्रीवास्तव। फ्लाईओवर है उसके नीचे का जो स्पेस है वो ऐसा एरिया डेवलप हो जाए जो यहाँ के शहर के लिए यूटिलाइज हो, ऐसे कोई यूटिलाइज उसका है नहीं। लेकिन इन्होंने जो भी दिखाया है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि वो मोती झील का एरिया का नीचे का इन्होंने दिखाया तो वो मेट्रो के अंतर्गत आती है, तो आगे इस पर विचार किया जाएगा और अदर भी फ्लाईओवर है उसके नीचे का भी एरिया हम लोग डेवलप कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं बोली हूँ कि नगर आयुक्त महोदय से भी इन लोग मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे, आगे फिर मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को रखा जाएगा। शर्मिला कुमारी। मुजफ्फरपुर में इस तरह के कार्यक्रमों से शर्मिला कुमारी। किस प्रकार का आयाम कल्याणी कुमारी। शहरवासियों को आकांक्षा कुमारी। और देखिए जो भी आर्किटेक्चर हैं बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं और अभी जो जन्नत स्मार्ट रवि। सिटी का वर्क चल रहा है ऐसे में ऐसे आर्किटेक्चर और इंजीनियर की हम लोगों की आवश्यकता है। तो ये लोग अगर सामने आएंगे आगे आएंगे तो हम लोगों को भी बहुत सुविधा होगी और शहर को और सुंदर और विकासशील बनाने में मदद मिलेगी। हिना बहुत प्रवीण। बहुत धन्यवाद।